काइंडली जी प्रोसीड किया जाए। जी, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान सेक्टर 1 का जो है ऑफिशियल मैप रिवील कर दिया गया है फ्रॉम द हाउस ऑफ न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ पीएसएम डेवलपर। जो वादों की तकमील है कि हम लोगों ने जैसा कहा था कि हम लोग बहुत ही जल्दी सेक्टर 1 का ऑफिशियल जो सेक्टर मैप है आपको न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में रिवील करेंगे। और आज वो दिन आ गया है कि सब दोस्तों के साथ मिलकर जो है उसको ऑफिशियली जो है वो रिवील किया गया है। और अब मैं दावत देना चाहूँगा, उन्होंने डाल दी हमारे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जान, पीएसएम की जान, our proud country head of PSM developers, Mr. Zulun Masood, to please come forward on stage and say a few words in front of the market. बहुत सी तालियों में Mr. Zulun Masood, country head की कमिटमेंट जो है प्रोजेक्ट के साथ, बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, जितना हमारा उतना ही आपका प्रोजेक्ट है। हाउसिंग स्कीम्स के अंदर जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, हमारी ओनरशिप नहीं रहती उसके अंदर, हमारी सिर्फ उसमें टास्क रह जाता है, हमारे एंड पे काम उसको डिलीवर करना, आपके एंड पे काम है उसको मार्केट करना। तो ये जॉइंट टास्क होता है, जितने अच्छे तरीके से ये हो उतना ही सुथरा और अच्छा प्रोजेक्ट निकल के सामने आता है। नवीद साहब ने जिक्र किया, नवीद साहब के बारे में मैं बताऊं कि इंतहाई तजर्बाकार, ये हमारे एक नुमाइंदे हैं बैरिया टाउन कराची के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 अरब से ज़ायद की डेवलपमेंट को मॉनिटर करके यहाँ पे आ रही है। एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट डेवलपमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में नवीद साहब का हाथ है। तो जो आपका ये प्रोजेक्ट है उसकी सुपरविज़न एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हाथों में है। और आप देखेंगे कि एक ऐसी डेवलपमेंट या आपको लेटेस्ट मॉडर्न एस्पेक्ट के लिहाज से डेवलपमेंट यहाँ पे नज़र आएगी जो कि मैं समझता हूँ इस रीजन में इटसेल्फ एक रोल मॉडल जो होगा बनेगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा आज अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर जोनिंग प्लान जो है वो मार्केट में आज हम दे रहे हैं आप सबके लिए। हज़ारों क्लाइंट्स हैं, हज़ारों मेंबर्स हैं हमारे, इसका वेट कर रहे थे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता चलूँ कि जो सेक्टर 1 है हमारा, इसका ये प्रोजेक्ट का सेक्टर 1 का एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है बेसिकली। जो ज़्यादा इसमें आप इसकी स्टडी आप सबकी है ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा ताकि आप लोग उसी हिसाब से आके इसको मार्केट भी कर सकें और लोगों तक ये पैगाम भी पहुँचा सकें। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो लिंक करता है M13 खारियां रावलपिंडी मोटरवे से रिलेटेड। ये वाही प्रोजेक्ट होगा जो विद इन स्पैन ऑफ 1.5 ईयर्स, 1.5 साल का हमारा टारगेट है कि मेन GT रोड और खारियां रावलपिंडी M13 मोटरवे के साथ ये सेंट्रली लोकेटेड एक आपको प्रोजेक्ट ये मिलेगा। मास्टर प्लान में भी आप ये देख सकते हैं कि M13 मोटरवे जहाँ से अलाइन होना है वहाँ पे हमारे सेक्टर 1 की क्लोजिंग है, वहाँ सेक्टर 1 हमारा फिनिश हो रहा है। 6 लेन 100 अरब से ज़ायद की डेवलपमेंट बजट अप्रूव्ड है इसका और इस पर काम का आगाज़ हो चुका है। 1.5 साल का टाइम है जो पब्लिक जॉइंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से M13 मोटरवे का काम चल रहा है। करंटली समड़ियाल टू सियालकोट जो आगे खारियां मोटरवे वहाँ पे काम इसका आगाज़ हो चुका है। अगला डेस्टिनेशन ये है जो टाइमलाइन हमें गवर्नमेंट सोर्सेज से प्रोवाइड की जा रही है, 1.5 साल का टाइम फ्रेम है। हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर M13 मोटरवे यहाँ से गुजर के कंप्लीट होगा और 1.5 साल से पहले हम पूरी कोशिश करेंगे। नवीद साहब का तो टारगेट कम टाइम का है, लेकिन फिर भी एक आप सबके सामने कमिटमेंट करनी है, तो अगर 2-4 महीने ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो 1.5 साल के अंदर इसकी कंप्लीशन के साथ साथ आप देखेंगे कि सेक्टर 1 भी इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। थोड़ा सा मैं बताऊंगा 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साइट पे जब हम बैठे हैं इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा मार्केटिंग की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर 1 मेरे एंड से तो सोल्ड आउट है, जिस तरह वो कह रहे थे। सुपरविजन का सिर्फ एस्पेक्ट चल रहा है, सिर्फ वो एस्पेक्ट चल रहा है कि प्रोडक्ट आप सबके हाथ से तरीके से क्लाइंट्स तक एंड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, जिसके लिए ये डेवलपमेंट में मेहनत हो रही है। और ये बड़ी मेहनत का काम है। जिस तरह 16-16 घंटे वो बता रहे हैं काम कर रहे हैं, तो किसके लिए काम कर रहे हैं? बेसिकली जो मेंबर्स हमारे साथ पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिनको आप सब ने अपने क्लाइंट्स को प्लॉट दे दिया है, ये उन सब के लिए तो मेहनत हो रही है। और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक खूबसूरत तरीके से उन लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, उनकी अमानत उन तक पहुँचे और जिसके लिए मेहनत की जा रही है उनको रिज़ल्ट हम एज सून एज पॉसिबल दे सकें। तो मार्केटिंग से रिलेटेड 1-2 बातें मैं पॉइंट्स आपको फैक्चुअल पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा जो हमारी कस्टमर की टीम से, मैंने शफकत के साथ भी एक इंटरव्यू था जिसमें मैंने कुछ बातें की थी। आई एम श्योर कि आप सब ने वो स्टडी भी किया होगा होपफुली। थोड़ा सा हमारा सर्वे है, ये रीजन के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं कि झेलम से लेकर रबात तक ये जो पूरी एक बेल्ट है,
एज़ पर द एनालिसिस जो रिपोर्ट मैं अगेन लिंक करूँगा ये खारिया रावलपिंडी मोटरवे से, जो कनेक्टिविटी लिंक उनकी रिपोर्ट थी 3 करोड़ की कनेक्टिविटी है जो इस रीजन को कनेक्ट करेगी एज़ पर द खारिया रावलपिंडी मोटरवे। 3 करोड़ लोगों की कनेक्टिविटी है जिसको बिल्ड की बेस पे बनाया जा रहा है। अगर 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है खारिया रावलपिंडी का, तो उसका मकसद है ऑब्वियसली टू क्रिएट द कनेक्टिविटी। किसके लिए? वो रीजन है आपका झेलम से लेकर रवात तक का, इनकी कनेक्टिविटी, इनकी ईज़ के लिए ये काम किया जा रहा है। हम सिर्फ उसकी एक्सटेंशन है। वो ट्रैवलिंग एस्पेक्ट के लिहाज से है, हम अकोमोडेशन एस्पेक्ट के लिहाज से। वी आर द एक्सटेंशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, जो कि गवर्नमेंट इंतहाई प्रोफेशनल पीपल ऑल ओवर द पाकिस्तान जो कि इस एस्पेक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इस रीजन की कनेक्टिविटी बेहतर करना चाह रहे हैं। और आप भी समझते हैं कि पहला स्टार्ट होता है एक्सेस, उसके बाद कंसर्न जो रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो इसमें ऑनबोर्ड हो जाते हैं। मेट्रो सिटी गुजर खान इज़ द एक्सटेंशन। हमारी कैलकुलेशन है अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप देखें दीना, सुहावा, चकवाल, गुजर खान, मंदरा और इसकी सराउंडिंग में आज़ाद कश्मीर से तकरीबन मेट्रो सिटी गुजर खान की लोकेशन में जो अम्यूनिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अम्यूनिटीज़ हम कमिट कर रहे हैं, जो हमारी प्लानिंग है, अल्टीमेटली 6 से 7 लाख घरों की यहाँ पे ज़रूरत पड़नी है। 6 से 7 लाख हमारे सर्वे के मुताबिक ये रिक्वायरमेंट है। वो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे ओवरसीज़ कम्युनिटी आपकी एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं, यहाँ पे आप झेलम से जब क्रॉस करते हैं और यहाँ तक आएँ या रवात तक भी आएँ, आपको कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है। तो इस रीजनल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि लोगों ने मूव इन करना है। जो स्कूल्स हम लेके आ रहे हैं, कॉलेजेस लेके आ रहे हैं, एक पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन की अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीक आपको यहाँ पे नजर आएगी इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें जो लेके आ रही हैं, डेफिनेटली किसी ने भी अपनी मूव इन होना है किसी भी जगह पे, तो ये चीज़ उनको कैच करेगी। तो हम सिर्फ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं विद अमेनिटीज़। 6 लाख घरों की रिक्वायरमेंट इस रीजन में, जो कि हम पूरी नहीं कर सकेंगे अल्टीमेटली ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि आप देखेंगे कि और भी प्रोजेक्ट्स अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स यहाँ पे आएंगे और इस रीजन की एक्चुअल डिमांड जो कि पिछले 30-40 साल से फुलफ़िल नहीं की जा रही, वो फुलफ़िल होगी। हमारा जो सर्वे था, हमारे सर्वे के मुताबिक मैंने पहले भी बताया, सिर्फ हमारे वो मेंबर्स यहाँ पे क्योंकि हमने ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट प्लान करनी थी जिस वजह से हम अमेनिटीज़ के लिए काम कर सकें। 11,000 प्लस रिक्वायरमेंट राइट अवे ऑन द स्पॉट पोजेशन के टाइम पे जो घर शुरू होना है। जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है हमारी, जो हमारे क्लाइंट्स के सर्वे के मुताबिक रिपोर्ट है, 11,000 प्लस है। आप ये देख लें कि 11,000 के करीब आपको यहाँ पे घरों की रिक्वायरमेंट या घरों की जिन लोगों ने अपने घर बनाने हैं मेंबर्स के, वो इसी रीजन के हैं जिसमें गुजर खान, आपका सुहावा, चकवाल, इसी सारे रीजन के हैं। पिंडी इस्लामाबाद से कम है ऑब्वियसली, वहाँ इन्वेस्टर्स वहाँ के इंगेज हैं, लेकिन वह यहाँ की जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। ये वो है कि जिन्होंने रॉ लैंड के ऊपर अपना माइंड अप मेकअप किया। इसके बाद जो अगला चैप्टर में जिन लोगों ने आना वो होंगे जो जिस तरह मास्टर प्लान, एक जोनिंग प्लान आया, इसके बाद आप देखेंगे नया चंक ऑफ नया ब्लड जो है लोगों का वो इसमें इन्वॉल्व होगा। तो 11,000 की रिक्वायरमेंट पे हम वी आर नॉट सिटिंग ऑन 11,000 हाउसिंग रिक्वायरमेंट जो कि कंप्लीट होनी है। बिलियंस ऑफ रुपीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस बेसिस पर डेवलप होगा। ऑब्वियसली जब वो 11,000 के करीब रिक्वायरमेंट पूरी होगी, उसको देखते हुए 5 की मल्टीप्लिकेशन का एक फार्मूला चलता है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो 55,000 होम्स अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट में बनेंगे जिसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। वो हमें अल्लाह तौफीक दे, हमारी टीम अगर मेहनत करे तो इसको अचीव कर सकती है। तो लिहाजा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पिंडी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप भी कई प्रोजेक्ट्स मार्केट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरी सजेस्टिव तौर पे बात होगी, आप जैसे दोस्तों से रियल्टर से बातचीत भी होती है, आप जिस प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकली शॉर्टेस्ट टाइम उसके आबाद होने का जो प्रोजेक्ट है वो सबसे बेहतर और सेफ़ होता है। अगर आप हर ग्राउंड पे इसको चेक करें कि किसी प्रोजेक्ट में आज से आपके सामने 5-5, 7-7 साल हो गए हैं तो वहाँ पे एक घर नहीं बन सका। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मार्च के अंदर यहाँ पे आपको, मार्च नहीं जून तक आपको यहाँ पे 200 फैमिलीज शिफ्ट नजर आएंगे। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। 200 विलास हमने स्टार्ट किए, बेचे नहीं, हमने खुद ही स्टार्ट किया। और हो सकता है कि वहाँ पे हम उनको एक मेरा जो प्लान है, हो सकता है कि हम वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हम लोगों से लें जो फैमिली शिफ्ट होना चाहती है बेस्ड ऑन सर्टेन स्टैंडर्ड्स, हम इंतहाई फ्लेक्सिबल प्लान उनको शिफ्ट कर लें, पेमेंट्स बाद में लेते रहेंगे। तो आई थिंक कि सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपने अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को वहाँ इन्वेस्ट करवाएं, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, जहाँ पे आप ये देखें कि वहाँ पे आबाद होने का टाइम फ्रेम सबसे शॉर्ट हो। वो ऑटोमेटिकली लिंक कर लेगा इन्वेस्टमेंट के साथ
कि इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लिकेशन हो या जितने भी नसीब में उसकी ग्रोथ हो, वो भी शॉर्टेस्ट टाइम में वही है जब आबाद हो जाएगा। नहीं तो वन एंड ऑफ इन्वेस्टर ख़त्म होगा, 3 साल बाद अगर प्रोजेक्ट आबाद नहीं है, फिर नए इन्वेस्टर्स का चंक ढूंढेंगे, वो 2 साल उसके लगाएंगे, फिर 2 साल उसके, फिर सिलसिला चलता रहेगा। किसी ना किसी पॉइंट पे आके एक चेन से दूसरी चेन पे आके किसी ना किसी पॉइंट पे कोलैप्स कर जाएगा। अल्टीमेट रिक्वायरमेंट वही होगी जब यहाँ पे फैमिली शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। हमारी खारिया आलमगीर के अंदर भी आप देखें, मैं चैलेंज करता हूँ कि पंजाब रियल एस्टेट की हिस्ट्री में फास्टेस्ट डेवलप होने वाला प्रोजेक्ट है जो 15,000 कनाल से ऊपर है पंजाब रियल एस्टेट की हिस्ट्री में। वहाँ पे इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग मूव इन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, घरों की कंस्ट्रक्शन कर, जैसे नवीद साहब ने बताया। और अभी 3 साल का उन्होंने कहा है, अगर कोविड पीरियड निकाल दो 2 साल का, प्रैक्टिकल 2 साल का टाइम है। 2 साल के टाइम में लोगों की मेन बुलेवार्ड सीधी नहीं होती, वहाँ पे इस वक्त फैमिलीज रह रही है वहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से। और वो टाइम भी इसलिए ज़्यादा था क्योंकि हमारा भी लर्निंग कर्व था। नवीद साहब ने भी हमने लेटेस्ट स्टेजेस में प्रोफेशनली ज्वाइन किया था, तो अब तो यहाँ पे हमारे साथ फुल स्केल में ये ज्वाइन कर चुके हैं। तो पूरी कोशिश है कि इसको हम इंशाल्लाह जल्दी डिलीवर कर सकें। बाकी रियल एस्टेट कम्युनिटी जो हमारे साथ यहाँ पे अटैच है, मार्केट के अप्स एंड डाउन चलते भी रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। मेन पॉइंट इज़ दिस के डेवलपमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड हम कम्प्लीटली जो है 24 आवर्स फोकस कर रहे हैं। कुछ मार्केट का कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ से निकल के आप सबके हाथों में भी आ जाता है, तो उसमें डेफिनेट बात है कुछ दोस्त जो हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते। लेकिन आज स्पेसिफिकली मेरी शफकत से, तलहा से, वकास से कुछ दिन पहले भी मीटिंग में जो और भी दोस्त थे जो स्पेशली मार्केटिंग में फ़ोकस करते हैं और एंड यूज़र पे फोकस करते हैं, उन्होंने मेरे से ये भी रिक्वेस्ट की कि मैंने उनको यही बोला कि जी आप डेवलपमेंट लोगों को दिखाएं, क्लाइंट्स तक डेवलपमेंट पहुंचाएं, इसकी फुटेजेस पहुंचाएं, इसको मार्केट करें। तो उनमें से कुछ दोस्तों ने कहा कि जी उसके लिए पैसे लगते हैं। वो किस लिए पैसे लगते हैं कि मार्केटिंग करनी पड़ती है। डिजिटल मार्केटिंग जो है इतनी सस्ती नहीं है जितनी हम समझते हैं एज ए डेवलपर कि आप लोग मार्केटिंग पे पैसे लगा दें, सारे मुश्किल काम है। और फिर लोग कहते हैं आप रिबेट्स भी थोड़े देते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि हमारी डेवलपमेंट, हमारी मेहनत लोगों तक पहुँचे। किसी का लेना ना लेना वो बात की बात है, लेकिन पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक थोड़ी सी पॉलिसी है जो हमने फिर मैंने इंगेज की है और आपको उसका पता भी चल गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप सब रियल्टर्स के लिए सबमिशन इंसेंटिव्स हैं वो हमने अनाउंस मैंने किए हैं और स्पेशली कमर्शल्स के ऊपर। और कल की डेट में मैंने, बल्कि आज इवेंट पे आने से पहले मुझे मेरी सेल्स टीम दिखा रही थी, थोड़ा मुझे अच्छा भी फील हुआ और थोड़ा सा जो है वो पैनिक भी फील हुआ। कल की डेट में 3.5 करोड़ से ऊपर के सबमिशन इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब रियल्टर्स को ही हुए हैं जिन्होंने सबमिशन करवाई है। तो लिहाजा ये 20 नवंबर तक पॉलिसी आप सब इसको इंगेज करें और डेवलपमेंट दिखाएं, अपने एंड यूज़र पर वर्किंग करें, ट्रेड भी करें, लेकिन कोशिश करें कि अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो एंड यूज़र तक पहुँचाने की कोशिश करें। ब्रीफिंग करने का मकसद ये है कि जो हम आपको या ब्रीफ करें आप उनको कर सकें। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रही है, इट्स एन आइकॉनिक प्रोजेक्ट और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, वक्त इंशाल्लाह बताएगा। आई थिंक कि अब मास्टर प्लान, मास्टर जोनिंग प्लान भी आ गया है। गुजर खान के हमारे गुजर खान के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रियल्टर्स दोस्त मौजूद हैं जिनके साथ मेरी अभी मीटिंग भी है। तो आई एम श्योर कि वो शुरू से कह रहे थे कि जी हम वेट कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी जो पब्लिक है वो इस चीज़ का वेट कर रही है और मैं समझता हूँ इससे भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मार्केट में आएगा। और ओवरऑल जो हमारी मार्केट की ओवरऑल रियल एस्टेट की इस पर बड़ी उम्मीद है कि इम्प्रूवमेंट भी आने लगी है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि जब भी रियल एस्टेट मार्केट ओवरऑल पूरी डाउन होती है तो जो विनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए वो एक चांस होता है ग्रो करने का, क्योंकि मार्केट का साइज़ थोड़ा सा स्क्वीज़ हो रहा होता है। लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे अपनी एक इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करें। उस टाइम पे आई थिंक कि जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो ही उनका गोल्डन टाइम होता है उस टाइम पे कि अपने आप को एक्सेल कर सकें और हम वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप सबका ताउन साथ चाहिए होगा। इसी तरह के हर 2 हफ्ते बाद हम यहाँ पे डेवलपमेंट के ब्रीफिंग सेशंस यहाँ पे रखा करेंगे ताकि आपकी तरह के और भी दोस्त पूरे पंजाब से, हमारी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब से है, लाहौर से इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम हम रखने जा रहे हैं। लाहौर के दोस्त यहाँ पे रियल्टर्स कम्युनिटी उनको इंगेज कर रहे हैं, हम यहाँ पे वो भी आएंगे। आप सबको भी अगेन दावत भी होगी कि आप टाइम निकाल के आएँ। आप ये भी देखें जब आप आएंगे आप देखेंगे हर 10 दिन बाद आप डेवलपमेंट के यहाँ पे सीन स्टेज होंगे इंशाल्लाह। अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने आपको बताया एक सबमिशन इंसेंटिव पॉलिसी आप सबके लिए स्पेशली जो एंड यूज़र्स पे काम कर रहे हैं आपके लिए हमने दी है, उसकी तफसीलात भी हैं। आज के जो होस्ट है आप उनसे भी डिटेल में ले सकते हैं।
शफकत उस पर बड़े ज़्यादा लोगों को गाइड कर रहा है, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं इनको यही मैंने बोला, सबको लेके चलना, सबको गाइडलाइन सोसाइटी का बयानिया प्रोवाइड करना है पॉजिटिव वे में, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। हर बंदे का जो एफर्ट है वो हम देखेंगे। अभी मुझे उमर भी नज़र आ रहा है पार्का स्टेट से, बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को साथ कंपनी का बयानी प्रोवाइड कर, आप सब दोस्त अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगेन जो हमारे आज के होस्ट हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सब दोस्तों को यहाँ पे बुलाया इंशाल्लाह। और अगेन कोशिश करेंगे हर लिहाज से सबको साथ लेके चलें, जो भी कोताहियाँ कमियाँ हमसे होंगी विद पैसेज ऑफ टाइम उसको भी हम करेक्ट करेंगे। हम भी इस मार्केट के अंदर इतने बड़े स्केल पे वी आर 90 डेज़ ओल्ड, और हम भी गलतियों से अपना सीखेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे। अगेन मैंने बताया कि सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट नहीं, आप सबका प्रोजेक्ट है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके पास आया है। और आई एश्योर यू, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी प्लानिंग है, जो प्रॉस्पेक्ट है यहाँ पे, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके रखें, प्रोजेक्ट को उठा के रखें। अगले 5-7 साल आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, अगर इसी तरह जॉइंटली कनेक्टेड मार्केट और डेवलपर हम कनेक्टिविटी में चलते रहें इंशाल्लाह। बाकी अगेन बहुत ज़्यादा भी हो, बाकी थैंक यू सो मच।